नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जसवीर इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक्टिव टू पैसिव। वैसे तो एक्टिव टू पैसिव का जो बेसिक पार्ट है मैं पोस्ट कर चुका हूं और उसको आप पहले ज़रूर देख लीजिएगा। तब ये होगा कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जब तक बेसिक नॉलेज हमें नहीं होती है तब तक हमें प्रॉब्लम रहती है बड़ी चीज़ को समझने में, और ये एडवांस लेवल का आप समझने जा रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको अलग से वो देखना ही होगी। और हालांकि मैंने बेसिक इसमें लिया हुआ है फिर से, लेकिन उसको उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया है। अगर आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में समझ में ना आए तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए और उसमें जो बेसिक की एक्टिव पैसिव पड़े हुए हैं उनको आप देख लीजिएगा, तो आपको ये आसानी समझ में आ जाएगा। चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि एक्टिव पैसिव क्या होता है। एक्टिव टू पैसिव में देखते हैं कि क्या होता है एक्टिव टू पैसिव। तो इसमें जो है एक्टिव टू पैसिव में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि एक्टिव टू पैसिव जो होता है वो होता क्या है। तो फ्रेंड्स, एक्टिव क्या होता है? एक्टिव में जब किसी काम को हम खुद कर रहे होते हैं तो वो एक्टिव कहलाता है, और उसी काम को जब हम किसी से करवा रहे होते हैं तब वो पैसिव कहलाता है। तो हाँ, तो फ्रेंड्स, किसी भी काम को जब हम खुद कर रहे होते हैं तो वो एक्टिव कहलाता है, और उसी काम को जब हम किसी के द्वारा करवा रहे होते हैं तो वो पैसिव में आता है। तो आप देख पा रहे हैं जो एक्टिव होता है, एक्टिव में सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, देन वर्ब रखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। और इसी को अगर हमें पैसिव में चेंज करना होता है तो ये वाला पार्ट जो होता है ऑब्जेक्ट, इसको हम सबसे पहले ला के रखते हैं। और ये हमारा जो सबसे फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट, उसको हम पैसिव में सबसे बाद में रखते हैं। और वर्ब यहाँ भी बीच में रहती है और वर्ब यहाँ भी रहती है। और क्या होता है कि बाई अपनी तरफ से हमें इसमें ऐड करना होता है, बस इतना सा करना होता है। तो सिंपल वाले जो है आपको आसानी से बनाने में, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये आपको सिंपल पैसिव बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जैसे कि मान लीजिए हम डांस किसी को करते हुए देख रहे हैं तो हम पैसिव मोड में हैं, और वही डांस खुद कर रहे हैं तो फिर हम एक्टिव मोड में हैं। तो अब हम एक्टिव से पैसिव बनाते कैसे हैं उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, कनिका इज वॉशिंग क्लॉथ्स। कनिका अपने कपड़े या कनिका कपड़े धो रही है। तो कनिका कपड़े धो रही है, इसमें कनिका जो है वो सब्जेक्ट है और ये क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है, और इज वॉशिंग इसमें वर्ब हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारा कनिका है, कनिका को लाके हम कहाँ रखेंगे? इधर ले जाएंगे, और ये क्लॉथ्स जो है ये पहले आ जाएगा। अब हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमने रखा हुआ है वो किस फॉर्म में है। फॉर्म से मतलब है मेरा कि सिंगुलर में है या प्लूरल में है। यहाँ कनिका सिंगुलर में है, तो कनिका सिंगुलर होने की वजह से हमने यहाँ पे इज लगाया हुआ है। और इसी तरह से यहाँ क्लॉथ्स जो है वो है प्लूरल में। तो इसको जब हम यहाँ लाएंगे तो वर्ब जो रखेंगे हम वो कनिका के हिसाब से ना रखें, हमें क्लॉथ्स के हिसाब से रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वही हम देख पा रहे हैं कि कनिका इज वॉशिंग क्लॉथ्स, तो यहाँ पे क्लॉथ्स पहले आ जाएगा, फिर आर और बीइंग वॉश्ड बाय कनिका ये इधर हो जाएगा। इस क्लॉथ्स की वजह से क्लॉथ्स प्लूरल है इसलिए आर भी प्लूरल का है। और बीइंग ये कहाँ से आया वो अभी आगे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जो पैसिव की सहायक क्रियाएं होती हैं, पैसिव की ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं उनमें ये हमें जो ये आपका सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें बीइंग ऐड करना पड़ता है, वो अभी आगे आपको पता लग जाएगा, है ना। तो दूसरी स्लाइड में देखते हैं। देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हम एक्टिव में वर्ब फर्स्ट या फिर वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस का या फिर आईईएस का यूज करते हैं। और अगर निगेटिव फॉर्म में है तो डू या डू नॉट का, डू या फिर डज का प्रयोग करते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। और अगर डू और डज में से कोई है तो इनके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसी को पैसिव में अगर ले जाएंगे तो इज, एम, आर या फिर जो भी है, और वर्ब की थर्ड साथ में। मतलब यहाँ हमने क्या किया, वर्ब फर्स्ट लगती थी और उसमें एस, ई एस या फिर आई एस या फिर केवल वर्ब फर्स्ट ही यूज करते थे। तो अगर यहाँ पे इनमें से कुछ हमें मिलता है और पैसिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे इज, एम, आर इनमें से कुछ एक चीज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू नाउन। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर की वर्ब लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे, बाकी हम प्लूरल में आर लगाएंगे। और रिटन
जो कि वर्ब थर्ड है, भी हमने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है इसको रिटन को, वरना जो भी वर्ब है यहाँ पे थर्ड आएगी, इतना आपको ध्यान रखना है, या फिर पास्ट पार्टिसिपल आएगा, ऐसे भी आप कह सकते हैं। और मैंने यहाँ पे बताने का भी प्रयास किया है कि राइट जो है वर्ब फर्स्ट है और रोट वर्ब सेकंड है और यहाँ पे रिटन जो है वर्ब थर्ड है। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर आप देख रहे हैं, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट था, और प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर देखेंगे तो इसमें इज, एम, आर और प्लस राइटिंग का यूज करते हैं। और इसी में अगर पैसिव की बात करें तो ये इज, एम, आर प्लस बीइंग बढ़ जाता है, जो कि अभी आपने देखा था। और वर्ब थर्ड आएगी, तो एक मैंने रिटन लिया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, तो इसमें यहाँ पे रिटन वर्ब थर्ड आ जाएगी। और इसी को पैसिव में जब ले और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट में जब लेंगे तो हैज, हैव में से कोई एक चीज़ आएगी और उसके बाद वर्ब थर्ड, और फिर ऐसे यहाँ पैसिव की बात करें तो हैज़ या हैव और उसी में बीन ऐड हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। और जैसे कि और वर्ब की बात करें तो यहाँ पे राइट वर्ब फर्स्ट, रोट वर्ब सेकंड और रिटन वर्ब थर्ड, ये होती हैं। ये डबल डबल हो गया है, कोई इससे वो नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल में हम लगाते हैं रोट, जो कि वर्ब, रोट ही नहीं मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, कोई सी भी हो सकती है। और अगर हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, तो हमें डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है। एक बात ध्यान रहे फ्रेंड्स कि एक्टिव में अगर सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब सेकंड, और अदरवाइज अगर डिड यूज हुआ है तो डिड के संग वर्ब सेकंड कभी नहीं लगती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है आपको। और पैसिव में अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है कुछ, तो आपको पैसिव में बाज या वर्ब में से कुछ यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और अब हम बात करें पास्ट कंटिन्यूस की, तो यहाँ पहले से ही आपको बाज या वर्ब मिलेगा और आईएनजी मिलता है वर्ब फर्स्ट में। तो यहाँ पे हम जब पहुंचेंगे, अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है तो यहाँ पे हम बाज वर्ब में से कुछ एक यूज करेंगे प्लस बीइंग और ऐड कर देंगे, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड प्लस रिटन आता है, रिटन या फिर ये कहें हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिटन सभी में नहीं आएगा, लेकिन हैड आएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये रिटन केवल एग्जाम्पल के लिए मैंने रखी हुई है। और अगर पैसिव में बात करें तो इसी के पास्ट परफेक्ट के पैसिव की बात करें तो हैड बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ वर्ब यहाँ चेंज करनी है, यहाँ सभी सब्जेक्ट हम चाहे ही हो, सी हो, इट हो, जो भी सब्जेक्ट हैं, या प्लूरल वाला दे हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे हैड भी नहीं लगेगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे कि सी हैड प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुकी थी। तो इसको हम पैसिव बनाएंगे तो क्रिकेट पहले आ जाएगा, क्रिकेट, और हैड बीन प्लेड, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हैड बीन लिखा है, उसी को यहाँ लिखा गया है हैड प्लेड लिखा है, तो हैड प्लेड को पैसिव में कर दिया गया है हैड बीन प्लेड। और वाई हर ये आपको लगाना है इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि काम हम जब किसी दूसरे से करवाते हैं तो वाई का यूज करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, सेल या बिल का यूज करते हैं। फ्रेंड्स जो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, उनके संग सेल का यूज करते हैं और बाकी के संग में हम बिल का यूज करते हैं। और कभी हमें अगर कोई फोर्स दिखानी है या जरूरी बात है कोई, तो वहाँ पे इसका उल्टा कर देते हैं, जहाँ सेल होना चाहिए वहाँ पर बिल लगा देते हैं, जहाँ बिल होना चाहिए वहाँ पे सेल लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स जो है यहाँ पे हम पैसे में बात करें तो यहाँ सेल या बिल में से ही जो कोई चीज़ लगानी होती है, लेकिन साथ में हमें बी, वर्ब बी और ऐड कर देनी होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में रहेगी। और ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट में बात करें तो सेल बिल में से कुछ और एक चीज़ आएगी और हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म ये लगाना होता है एक्टिव में। पैसिव में सेल या बिल इनके संग में क्या होता है, हैव बीन और ऐड हो जाता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। इस तरीके से ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगी। उसी सेंटेंस को हमने फ्यूचर में कन्वर्ट किया है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को जब हम बनाएंगे तो यहाँ बी एड है, तो देख लीजिए ये क्रिकेट यहाँ से आ गया, क्रिकेट विल बी यहाँ देख सकते हैं आप, ये यही वाला उठा के हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। वर्ब थर्ड लगती ही लगती है तो वर्ब थर्ड लग गई और बाई हर, इस तरह से बन गया सी विल प्ले क्रिकेट का बन जाएगा क्रिकेट विल बी प्लेड। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी कहीं पे मी लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, जो प्रोनाउंस हैं उनको कैसे चेंज करते हैं उनको देख लीजिए। ये आपके सामने है आई का मी में, अगर यहाँ पे कहीं आई मिलता है तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और बी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम और सी का
हर और इट का इट रहेगा और दे का देम रहेगा और हु का हुम हो जाता है। तो ये सारे के सारे आपके सामने हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कई बार हमें ऑब्जेक्टिव रूप में यूज करना पड़ता है और कई बार सब्जेक्टिव रूप में यूज करना पड़ता है। अगर पैसिव में ये इधर वाले आए हुए हैं और एक्टिव में ले जाना है तो हमें इनको लाना पड़ेगा। अगर एक्टिव में ये वाली चीज़ आई हुई है और इनको हमें पीछे पहुंचाना है ऑब्जेक्ट से, तो हमें ये वाली फार्म रखनी पड़ेगी। एक्टिव में देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आई हमने यूज किया हुआ है, आई हैव कुक्ड फूड, मैं भोजन बना चुका हूँ या बन चुकी हूँ। तो इसको हम जब पैसे में लेंगे तो यहाँ फूड पहले आ जाएगा, फूड हैव बीन कुक्ड बाई मी। अब आप देखें यहाँ पे आई है और आई को जब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या करना है, मी रखा गया है, जो कि यहाँ आपके सामने है। यह सब्जेक्ट आई था और यहाँ हमने क्या कर दिया था, उसको मी कर दिया। वही आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये आपका चेंजिंग इन प्रोनाउंस आप देख पा रहे हैं। ये प्रोनाउन में कैसे चेंजिंग करनी है हमें, तो वो आपके सामने है। ये बेसिक ही चल रहा है अभी तक। नेक्स्ट, अब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पैसिव यहाँ से थोड़ा नया स्टार्ट होता है, क्योंकि मैंने जो पिछला पार्ट लिया था उसमें पैसिव में हमने इंट्रोगेटिव की बात नहीं करी थी शायद। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो यस नो टाइप पैसिव, जो यस नो टाइप पैसिव वॉइस होते हैं, जैसे कि इसका आंसर हाँ या ना में जो निकलता है, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और फिर उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ यूज करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ही, वैसे तो ही इज राइटिंग होना चाहिए था, लेकिन जब इंट्रोगेटिव में लाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, उसको हम पहले लग रख देते हैं और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। तो एक्टिव की बात करें तो इज ही राइटिंग अ लेटर, ये सेंटेंस बन रहा है। और इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो वहीं की वहीं रहेगी। और बस ये देख लेना है, जहाँ पर एक्टिव की जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमें पैसिव में कन्वर्ट कर रखना है। अब यहाँ कंटिन्यूअस की है तो कंटिन्यूअस में इज दोनों में ही आता है, इसलिए इज एम आर उन्हीं में से हमें रखना है। तो इज यहाँ रखा हुआ है, इज यहाँ रख दिया हमने। उसके बाद में आ लेटर, जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट था, उसको पहले लाना है। आ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, इस तरह से ये बन जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लिया है जो मॉडल एक्सिलरीज का है, जैसे कि उसमें शुड दे कट द वुड, शुड दे कट द वुड, क्या उन्हें लकड़ी काटना चाहिए। तो शुड यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा, और उसके बाद में द वुड जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसको पहले ले आए। और बी, इनके संग में क्या होता है, मॉडल एक्सिलरी कोई सी भी हो, कुछ नहीं करना है आपको। मॉडल एक्सिलरी के संग में केवल आपको वर्ब बी ऐड कर देनी है। बाकी ऐसा नहीं है जो आपने टेंसेस में किया हुआ है कि कहीं इज लग रहा है, कहीं बाज लग रहा है, कहीं हैड लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, वो नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि आप जो भी एक्सिलरी जो भी मॉडल एक्सिलरी लगी हुई है तो उसको उठा के वहीं पे लगा देंगे और क्या करेंगे, बस उसमें वर्ब बी ऐड कर देंगे। बाकी स्ट्रक्चर जो है उसी तरह से जो पैसिव का होता है बनता रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं इसको जो बनाया है, शुड दे कट द वुड, इसी को बना देंगे शुड द वुड बी कट बाय देम। और कट की तीनों फार्म फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही जैसे रहती है, इसीलिए यहाँ कट का यूज हुआ है। और इसको आप कंफ्यूज मत होना कि कट का कट क्यों रखा गया है, क्योंकि ये कट की फॉर्म्स तीनों रूपों में बदलती नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे WH टाइप क्वेश्चंस। तो WH टाइप में क्या होता है, जो अभी हमने एक्सिलरी वर्ब रखी थी वो जो पीछे वाला स्ट्रक्चर था इसका सेम इसमें देखा अभी आपने, जो इसमें जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इसमें एक्सिलरी वर्ब सबसे पहले रखी हुई है, यहाँ मॉडल एक्सिलरी पहले रखी है। तो अब क्या करना है, जो हमारा WHY वाला होगा इससे भी पहले WH वर्ड आ जाएगा। देखते हैं आगे, देखिए ये जो है वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, तो इसमें वाई वर्ड जो है वो हैव से पहले आया हुआ है, एक्टिव में भी और पैसिव में भी यही करना है कि जो वर्ड वाई है वो वैसे ही रहेगा और ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसको हम यूज करते हैं जैसे वैसे ही करते रहेंगे। अब यहाँ पे हमें ये देखना है द मिरर जो है सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे यू था एक्टिव में तो हमने हैव यूज किया, लेकिन यहाँ पे द मिरर जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर द मिरर जो है इस द मिरर की वजह से हमने हैज यूज किया। और बाकी जिस तरह से बना रहे थे सेम वैसे ही करना है सारा का सारा। तो वैसे क्या बनाया, वाई हैज द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू, और क्वेश्चन मार्क पीछे आ जाएगा। और बाकी सिंपल सा वही है सब कुछ, बस करना ये है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको उठा के पहले ले आएंगे। WH वाला, जो WH में ही एक वर्ड होता है हु, कौन, जिसका मतलब होता है हिंदी में, उसको जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा अलग रहता है। इसमें हम हु को हटाते हैं और हु की जगह चेंज करके रख देते हैं बाई हुम को, और बाकी सिंपल सा जैसा है
जैसे क्वेश्चन वर्ड के बाद में यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया है, ऐसे करके यहाँ पे बाई होम के तुरंत बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब जो भी हमारे रूल के अकॉर्डिंग आ रही है उसको हम रखेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा गया है हु ब्रोक दिस गिलास, इस गिलास को किसने तोड़ा। तो यहाँ पर जो ब्रोक वर्ब सेकंड है और वर्ब सेकंड पास्ट इंडेफिनिट में आती है, वहाँ पे पैसिव में बाज या वर यूज होता है। तो हमें दिस गिलास जो देखना है वो सिंगुलर में है, इसीलिए यहाँ पे बाज हमने रखा, और ब्रोकन वर्ब थर्ड है वो वैसी रहेगी। लेकिन बाई होम जब पहले ही आ गया तो बाई यहाँ दोबारा से लगाने की हमें नीड नहीं रह जाती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। एक और सेंटेंस लिया है, आपको अच्छे समझ में आ जाए इसके लिए, हु सॉल्व द प्रॉब्लम, इस समस्या को सॉल्व किसने किया। ये भी पास्ट में ही है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे वही रहा है कि हु बाय होम वाज द प्रॉब्लम सॉल्व, इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट जो मॉडल्स हैं उनके लिए फिर से आपको समझाया गया है एक बार, पैसिव विद मॉडल्स। जैसे सीता कुड हेल्प हिम, सीता उसकी मदद कर सकती थी, तो इसको पैसिव में बनाएंगे। तो वही है, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि इनके संग सिर्फ और सिर्फ वर्ब बी ऐड कर देनी होती है, बाकी सब वैसे ही रहता है। तो ही कुड बी हेल्प्ड बाय सीता, ये आपका पैसिव बन जाएगा बड़ी आसानी से। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ करना ये है कि जो भी ऑक्सिलरी वर्ब की जगह जो हम मॉडल ऑक्सिलरी रखते हैं उनके साथ में हमें वर्ब बी ऐड कर देनी, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और एक एग्जाम्पल लिया मैंने एक्टिव में, देखें तो आई में परचेज अ पेन, मैं क्या आई में परचेज अ पेन, मैं एक पेन खरीद सकता हूँ। तो इसको पैसिव में बनाएंगे, आप पेन में भी, में था में भी हो गया, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, अ पेन में भी परचेज्ड बाय मी, ये ऐसे बन जाएगा। ये एग्जाम्पल थे मॉडल ऑक्सिलरीज के, जिसको आसानी से मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम पर भी जसवीर टीचिंग इंग्लिश के नाम से चैनल बना हुआ है, उस पर आप देखेंगे तो खास तौर से टीजीटी की जो वीडियोज है वो आपको वहाँ पे एक ही जगह पे सारी मिल जाएंगी, सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो जाकर देख सकते हैं। आगे देखते हैं पैसिव विद ऑर्डर या फिर कमांड, जो इम्परेटिव में आते हैं उनकी बात करते हैं। इम्परेटिव में पैसिव कैसे बनता है, इसमें सबसे पहले हमें लेट रखना होता है, और सब्जेक्ट और वर्ब बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे शट द विंडो, ये एक्टिव में हम बनाते हैं। अच्छा, इसकी पहचान ये होती है कि जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी होती है। तो ये शट द विंडो, दरवाजा, सॉरी खिड़की बंद, विंडो भी शट, इसको हम बनाएंगे लेट द विंडो भी शट। पहले ये लेट आ गया, फिर द विंडो आ गया, फिर भी शट आ गया। या हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, सेकंड मेथड है यू आर ऑर्डर टू शट द विंडो, ये ऑर्डर के माध्यम से भी बन जाएगा। ये आपका हो गया जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसका रूल, कि आप इन दोनों तरीके से बना सकते हैं, चाहे तो लेट से बनाएं और चाहे यू आर ऑर्डर टू से बनाएं। तो ऑर्डर टू लगा के कुछ नहीं करना होता है, जो सेंटेंस होता है वही प्लस कर देना होता है टू के तुरंत बाद। तो ये बन जाएगा यू आर ऑर्डर टू शट द विंडो। समझना इसलिए दोनों जरूरी है कि जब आपका कॉम्पिटिटिव लेवल पे आएगा तो मे बी इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। तो जैसा आप देखेंगे, आपको जैसा सामने करना हो तो उसको समझ जाएंगे कि हाँ इसको ऐसे हम लगाएंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट की बात करते हैं। तो रिक्वेस्ट की जब बात करेंगे तो बहुत आसान होता है, कुछ करना ही नहीं होता है। इसमें प्लीज़ या काइंडली वर्ड दिया रहता है, तो प्लीज़ या काइंडली वर्ड जो भी होता है उसको हटा देते हैं और उसकी जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखते हैं, और बाकी जो सेंटेंस बचा हुआ होता है वो सेम वैसे ही कॉपी कर देते हैं, उतार देते हैं। देखिए एक्टिव में लिखा हुआ है प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोलिए। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, बड़ी आसानी से ये बन गया। अब एडवाइस या सजेशन की बात करें तो कैसे बनता है, इसके लिए सबसे पहले एक्टिव में क्या देखते हैं, नहीं मतलब जब पैसे बनाते हैं तो हम शुड बी का यूज करते हैं, बस इतना सा होता है, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थर्ड। जैसे कि हेल्प द डिसेबल्ड। अच्छा, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये एडवाइस है या फिर मतलब सजेशन है या नहीं है। तो जो चीज़ ऐसी जो सब पर लागू हो रही हो या सबके भले के लिए हो, समझ लो ये एडवाइस है। तो अगर ऐसी पोजीशन आती है तो वहाँ पे हम शुड बी से बना देंगे इसको, द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प्ड। जो डिसेबल्ड हैं, जो अक्षम लोग हैं, उनकी मदद की जानी चाहिए। और दूसरा है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए, ये सभी के लिए लागू होता है। तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। इसको अगर हम एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर देंगे तो कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आने वाली है। दूसरे जैसे इसका रूल इसमें लगा दें और
या फिर दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव बनता कैसे है, इसमें टू प्लस वर्ब फर्स्ट लगती है तब जाके इन्फिनेटिव बनता है। तो इन्फिनेटिव का यूज पैसिव में कैसे करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, ये भी समझ लीजिए। और कॉम्पिटिटिव लेवल में इस तरह के काफ़ी आते हैं, तो और ख़ास तौर से टीजीटी में आपको देखने को मिल सकते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आता है और प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आती है और प्लस टू बी लगता है, और उसके बाद वर्ब थर्ड एच बी वही हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद फिर जो है टू बी और वर्ब थर्ड बाई सब्जेक्ट और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इस तरह से बन जाता है। तो एक्टिव में एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आई एम टू फिनिश दिस वर्क, मुझे ये कार्य समाप्त करना है। ऐसे ही इसको हम जब पैसे में रखेंगे तो दिस वर्क पहले आ जाएगा, दिस वर्क इज, और टू जहाँ पे लगा था ये वाला उसको हमें टू बी कर देना है, दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए, यू आर टू राइट एन एसे, आपको एक एसे लिखना है, तो एन एसे इज टू बी रिटन बाई यू। इस तरह से ये इन्फिनेटिव के यूज से हम पैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैसिव विद इट इज टाइम टू। फ्रेंड्स, एक स्ट्रक्चर ये भी होता है जिसमें इट इज टाइम टू दिया होता है, उसको जब हम बनाते हैं तो इट इज टाइम टू की जगह इट इज टाइम फॉर कर देते हैं, प्लस नाउन आता है, प्लस टू भी आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एग्जाम्पल के माध्यम समझने का प्रयास कीजिए, जैसे कि इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, ये समय है ऑफिस को बंद करने का, तो इसको हम पैसिव बनाएंगे तो इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। जो आपको यहाँ रूल दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बहुत सिंपली आप इसको बना देंगे, क्योंकि इट इज शुरुआत में रखा हुआ है, आप भी रखेंगे, टाइम वहाँ भी रखा है, यहाँ भी रखेंगे, टू की जगह फार कर देंगे, द ऑफिस जो कि ऑब्जेक्टिव रूप में है इसको हम पहले ले आएंगे, और जो वर्ब है टू बी के बाद में थर्ड फॉर्म के रूप में रख देंगे, इस तरह से बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, इट इज टाइम टू सप्लाई फूड, ये टाइम है फूड को सप्लाई करने का, उसका पैसिव बनाएंगे तो इट इज टाइम फॉर फूड टू बी सप्लाइड। इस तरह से ये इन्फिनेटिव का पैसिव आपने देख लिया। और देन अब पैसिव विद देयर, देयर के यूज से भी पैसिव बनता है, जैसे देयर और इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, टू भी आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, मेरे पास सब काम कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा है, तो उसको जब हम बनाएंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, ये लगभग वैसे ही रहेगा, और टू लिखा हुआ है तो फ्रेंड्स टू बी कर देना है और कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इस तरह से आसानी से बन जाएगा, इसमें भी कुछ खास नहीं है। और फ्रेंड्स आपको एक बात बता दें, ये सारे के सारे जो एडवांस लेवल के हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बस हार्ड तब हो जाते हैं कि इनका कई कैटेगरी जब एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता है, तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी बहुत आसान होते हैं, इनसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पैसिव विद द यूज ऑफ प्रीपोजिशन, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है, जो आप पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनल रूप से आप बाई लगाते चले आ रहे हैं हर सेंटेंस में मोस्टली, तो यहाँ पे बाई का यूज नहीं करते हैं, जो वर्ब होती है उस पर ध्यान देना होता है कि वर्ब किस प्रीपोजिशन को फॉलो कर रही है, तो उसी प्रीपोजिशन को उसके संग हमें रखना होता है। ही एनॉयड मी, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, तो एनॉयड के साथ में विद लगता है, तो आई वॉज एनॉयड विद हिम। इसमें फ्रेंड्स बहुत ध्यान रखना है कि इसमें हमें बाई का यूज नहीं करना है, क्योंकि एनॉयड के संग में विद लगता है, तो इसलिए हमें विद का यूज करना है बाई के स्थान पर। नेक्स्ट है हर कंडक्ट सॉक्ड मी, उसके व्यवहार ने मुझे परेशान कर दिया, धक्का पहुंचाया, तो आई वॉज सॉक्ड एट हर कंडक्ट, तो सॉक्ड के संग में एट का यूज होता है, इसीलिए यहाँ पर एट आपको देखने को मिल रहा है। और पैसिव विद लेट, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें लेट पहले से ही लगा हुआ होता है, उनका पैसिव कैसे बनाते हैं वो भी देख लीजिएगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आएगा, वर्ब बी आएगी, और उसके बाद में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम इसको बना देंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, लेट हिम सेल द बुक, उसे किताब बेचने दीजिए, तो इसको हम पैसे बनाएंगे, लेट द बुक बी सोल्ड बाय हिम। फिर है लेट मी ट्राई दिस सम, इस सम को मुझे करने दीजिए, तो लेट दिस सम बी ट्राइड बाय मी। इस तरह से इनको भी आप समझ चुके होंगे। और आगे पैसिव विद कॉजेटिव वर्ब,
फ्रेंड्स ये कॉजेटिव वर्ब जो होती है, पहले हम इसको समझ लें कॉजेटिव वर्ब होती क्या है। जब कोई काम एक्टिव वॉइस में ही हमें खुद ना करके दूसरे से करवाना होता है तो वहां पर हम एक्टिव में क्या करते हैं, कॉजेटिव वर्ब का यूज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेन आप एग्जांपल में देख लीजिए, आई मेड हिम पॉलिश माई शूज। तो यहाँ पॉलिश जो है ये मेन वर्ब है, और इसी को पॉलिश करना, अगर पॉलिश वर्ब दी हुई है तो पॉलिश का मतलब होता है पॉलिश करना, और मेड लगा हुआ है तो पॉलिश करना नहीं, पॉलिश करवाना हो गया। तो अगर हम किसी को काम को एक्टिव में किसी और से करवाते हैं तो कॉजेटिव वर्ब का यूज करना पड़ता है। इसका सेंटेंस का अगर हम अर्थ देखें, आई मेड हिम पॉलिश माई शूज, तो मैंने अपने शूज पर उसके द्वारा पॉलिश करवाई। तो यहाँ पर पैसिव जब बनाएंगे तो ही वाज मेड टू पॉलिश माई शूज। अब यहाँ पर टू लगा है इसलिए पॉलिश्ड नहीं करेंगे, पॉलिश रहेगा तो आई वाज मेड टू पॉलिश माई शूज, इस तरह से बना देंगे। ही मेड मी सिंग अ सॉन्ग, उसने मुझसे गाना गवाया। तो आई वाज मेड टू सिंग अ सॉन्ग, इसको हम पैसिव में इस तरह से रख देंगे। मतलब यहाँ पे सहायक क्रिया रखेंगे और मेड रखेंगे। कई बार गॉट का भी यूज हो जाता है, और कुछ पॉजिटिव वर्ब्स हैं, और जो डिटेल में पॉजिटिव वर्ब की बात हम किसी अन्य वीडियो में कर लेंगे। अभी फिलहाल शॉर्ट में आप पैसिव को समझें। नेक्स्ट जो है डबल पैसिव। कई बार हमें डबल पैसिव देखने को मिलता है एक ही सेंटेंस में। तो उसका क्या है कि सिंपल सा जैसा है, जैसा हम सिंपली बनाते हैं इसको भी वैसे ही बनाना, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। तो दे लूटेड द शॉप, उन्होंने शॉप को लूट लिया। एंड टुक अवे द मनी, और सारा धन चुरा लिया या निकाल लिया। तो क्या करते हैं, द शॉप वाज लूटेड, ये पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हुआ है इसमें। तो हम पास्ट इंडेफिनिट में आपको पहले बता चुके हैं, बाज का यूज करते हैं पैसिव में और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो द शॉप वाज लूटेड एंड द मनी वाज टेकन अवे। इस तरह से आसानी से ये डबल पैसिव भी आपने समझ लिया होगा, आई होप। फिर वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स। कई आपको ऐसे मिलते हैं जहां पर आपको देखने को मिलेंगे दो दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, तो उसमें आप दोनों में से किसी के भी यूज से आप पैसिव बना सकते हैं। जैसे रहीम टीचेज अस इंग्लिश, रहीम हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं या फिर पढ़ाता है। तो इंग्लिश इज टॉट अस बाई रहीम। तो अस जो है ये बाई से पहले रख देंगे और इंग्लिश के माध्यम से हमने इसको बना दिया। और अथवा हम अगर इसको इससे बनाएंगे अस से, तो हम बी पहले कर देंगे, वी आर टॉट इंग्लिश बाई रहीम। तो हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, मतलब कहीं पर भी अगर आपको टू ऑब्जेक्ट दिखते हैं तो बाई से पहले एक आ जाएगा और एक सबसे पहले आपका सब्जेक्ट बन के इधर पहुंच जाएगा। ये तरीका इसका होता है, इसको आसानी से आप बना पाएंगे। पैसिव विदाउट एजेंट, ये बहुत समझना जरूरी है आपके लिए, और कॉम्पिटिटिव लेवल में अक्सर आप इसमें फंस जाते हैं। पैसिव विदाउट एजेंट क्या होता है, इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं नेचुरली जिसको आप बिना ऑब्जेक्ट रखे ही पहचान सकते हैं। जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब हम ये अगर ये ऐसे बोलेंगे, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में इंग्लिश बोली जाती है, तो कौन बोलेगा, बोलेगा तो पीपल। तो ये समझने में आसानी से ऐसे ही आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर बार बार बाई पीपल यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। और एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसकी, जो आपको, जैसे मान लीजिए हम बोलें कि, एक मिनट, हाँ, जैसे कि हम इसकी जगह और एक सेंटेंस ले लें। मान लीजिए हम बोल देते हैं कि पुलिस की बात करें, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। तो पुलिस अरेस्टेड थीफ अगर आ रहा है, तो अगर इसका हम पैसिव बनाएंगे तो द थीफ वाज अरेस्टेड। और अरेस्ट करने का काम कौन करता है, अरेस्ट एक पार्टिकुलर वर्ड है जो पुलिस के लिए ही आता है, गिरफ्तार करने के लिए आता है। तो हमें वहां पर ये जरूरी नहीं है कि हम लगाएं कि पुलिस ने अरेस्ट किया। अगर हम बोलेंगे गिरफ्तार कर लिया चोर को, तो फिर सीधी सी बात है कि उसे गिरफ्तार कौन करेगा, पुलिस करेगी। ठीक है, तो जैसे वो अंडरस्टूड है, ऐसे ही यहाँ पर ये भी अंडरस्टूड है कि पीपल हमें लगाने की जरूरत नहीं है। और हमें सेंटेंस में ये खुद देखना पड़ेगा कि ऐसी नीड है कि हम उसको वाई के बाद में ऑब्जेक्ट रखें या नहीं। अगर नहीं है तो नहीं रखेंगे। जहां पर जो अंडरस्टूड है वहां पर हम इसको हिडन कर देते हैं, इसको हम नहीं लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। और इस वीडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है, लेकिन फ्रेंड्स मुझे लगता है जितना भी एक्टिव पैसिव का पार्ट है इसमें फुली मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है, आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। और हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि मैंने थोड़ा सा जल्दी किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। और अगर इन केस अगर आप कहीं पे अच्छे से नहीं समझ पाए हैं तो इसको
वीडियो को रोक रोक के आप दोबारा से देख सकते हैं, और या फिर इसके स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं कर सकते थे। तो एक टॉपिक इसमें लिया गया, लेकिन हाँ इतना कहा जा सकता है ये कंप्लीट टॉपिक है, और इससे आप आसानी से, बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें समझ पाएंगे। और फ्रेंड्स, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, जो कि जसवीर टीचिंग इंग्लिश के नाम से है, जहाँ पर आपको टीजीटी की सारी वीडियोज एक जगह पर ही मिलती रहेंगे, सारे लिंक मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।